मित्रों, इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि युद्ध की वजह से सबसे बड़े ग्लोबल ट्रेड रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है। लेकिन अब हॉर्मुज को लेकर फाइनल बैटल यानी निर्णायक युद्ध शुरू हो गया है। हॉर्मुज का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अमेरिका ने कौन सा दांव खेला है, किस हथियार से हॉर्मुज का चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इससे हॉर्मुज की लड़ाई में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, अमेरिका ने दावा किया है कि बीती रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2200 किलो के बमों से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने यह हमला कहां किया है, सबसे पहले आपको इस मैप के जरिए समझना चाहिए। अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया, यानी अमेरिका ने ईरान के उन सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है जो एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कवर करने का काम कर रहे थे। तो ये वो जगह है जहां पर 2200 किलो के बम के जरिए ईरान पर तबाही मचाने की अमेरिका ने कोशिश की, जहां से ईरान हॉर्मुज के समुद्री मार्ग को कंट्रोल कर रहा था। अमेरिका का दावा है कि उन सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया जहां ईरान की एंटीशिप यानी जहाजों को टारगेट करने वाली मिसाइल्स का भंडार था। इस हमले में वो सैन्य अड्डे भी शामिल हैं जहां से ईरान ने हॉर्मुज पार करने की फिराक में लगे टैंकर्स को निशाना बनाया था। मित्रों, इस हमले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में क्या बदल जाएगा, ये हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका की ये स्ट्राइक अभी तक के हमलों से अलग क्यों है। मित्रों, अमेरिका ने बीती रात जिन बमों का इस्तेमाल किया उन्हें डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस कहा जाता है। आसान भाषा में इन बमों को बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है, यानी ये जमीन से कई फीट नीचे बने बंकरों के अंदर जाकर फटते हैं। अमेरिका ने इस युद्ध में पहले भी बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार का हथियार पिछले हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस हमले के तरीके और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य अड्डों पर GBU-72 बंकर बस्टर बम दागा है। इन बमों का वजन 2200 किलो होता है। मित्रों, इस बम की ताकत यह है कि यह जमीन के 150 फीट नीचे जाकर फटता है। लेकिन इस बंकर बस्टर बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह GPS गाइडेड है, यानी एक बार टारगेट को लॉक करके बस इसे छोड़ दिया जाता है, फिर सैटेलाइट से मिल रहे सिग्नल के जरिए यह बम अपना रास्ता खुद तय कर लेता है। मित्रों, अमेरिका का यह हमला इस युद्ध में अभी तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल युद्ध में पहली बार किया है। यानी मित्रों, एक GBU-72 बंकर बस्टर बम की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे B-1B और B-2 बम वर्षक के साथ साथ F-15 फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। ऐसे में आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर इस बम को दागा किस विमान से गया है। मित्रों, GBU-72 को दागने की क्षमता रखने वाले B-1B बम वर्षक इस वक्त ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनात हैं। इसके अलावा इसे दागने की क्षमता रखने वाले F-15 फाइटर जेट इस वक्त जॉर्डन और ओमान के एयरबेस पर तैनात हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट्स के जरिए इस बम को दागा है। मित्रों, बहुत मुमकिन है कि जॉर्डन या ओमान से अमेरिका का F-15 फाइटर जेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब बमबारी के लिए उड़ा हो। F-15 की रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हिसाब से जॉर्डन से हॉर्मुज पहुंचने में इसे सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगा होगा। इसके अलावा ओमान से महज 10 मिनट में यह हॉर्मुज पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, यह फाइटर जेट एक बार में 6 GBU-72 बम दाग सकता है। मित्रों, अब आपको यह समझना चाहिए कि जिस इलाके में अमेरिका ने 2200 किलो के बम दागे हैं वो इलाका है क्या। अमेरिका ने आखिर इसी इलाके में बमबारी क्यों की। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तटीय इलाकों में ईरान का बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है। माना जाता है कि बंदर ए खामिर से लेकर बंदर अब्बास के बंदरगाहों तक ईरान ने समंदर पर भारी मोर्चाबंदी करके रखी है। यह इलाका ईरान को सूट करता है क्योंकि यह पहाड़ियों और पठारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि इस इलाके में IRGC ने कई अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रखे हैं। इसी इलाके में IRGC की नौसेना का बड़ा बेस भी है। इस इलाके में ईरान के उन अटैक बोट्स का भी बेस है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर सकती हैं। इसी इलाके में ईरान की वो नाव भी तैनात हैं जो समंदर के नीचे बारूदी सुरंग बिछाने का काम करती हैं। अपनी इसी ताकत की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है। अमेरिका ने ईरान की इसी ताकत को तबाह करने के लिए अपना सबसे विध्वंसक बम दागा है।
अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना जरूरी है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। ठीक है ना मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हो गई है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मान रही है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान से निपटने के लिए दुनिया भर से मदद भी मांगी, लेकिन ट्रंप इस मोर्चे पर अकेले पड़ गए हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने मजबूरी में बंकर बस्टर बम्स का सहारा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका के इस हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान की मोर्चाबंदी कमजोर पड़ जाएगी? अब हम हॉर्मूज के निर्णायक युद्ध के इसी पहलू को डिकोड करेंगे। मित्रों, अमेरिका और इजराइल इस युद्ध की शुरुआत से ही दावे कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया, लेकिन ईरान के हमले लगातार जारी, जिससे यह साबित होता है कि अमेरिका के पास ईरान के मिसाइल अड्डों को लेकर जानकारी पुख्ता नहीं है। इस युद्ध में ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, उससे यह भी साबित होता है कि ईरान की तैनाती काफी विस्तृत है। ईरान ने अपने मिसाइल के जखीरे को इस तरह फैला रखा है कि किसी एक हवाई हमले में उसे ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसे में माना जा रहा है कि हॉर्मूज के पास के एक हिस्से पर हमले से हॉर्मूज पर ईरान के कंट्रोल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डियर मित्रों, हॉर्मूज स्ट्रेट पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान की तरफ से जो बयान आया, आपको उसे भी गौर से देखना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, हमारे नजरिए से यह ईरान के ठीक बगल में स्थित एक जलमार्ग है। जाहिर है हम अपने दुश्मनों को इस जलमार्ग का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हमें हॉर्मूज स्ट्रेट के लिए और युद्ध के बाद भविष्य में जहाजों के वहां से गुजरने के तरीकों के लिए नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। मेरा मानना है कि युद्ध के बाद पहला कदम हॉर्मूज के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार करना होना चाहिए। मित्रों, अब्बास अराक्ची जो कह रहे हैं उससे यह साफ होता है कि हॉर्मूज के मोर्चे पर वो पीछे नहीं हटना चाहते और जिस इलाके को उन्होंने इस युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा बनाया है, उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन हॉर्मूज के मोर्चे पर ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया, आपको उसके दूसरे फेज के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस मोर्चे पर ट्रिपल स्ट्राइक करने की तैयारी में। अमेरिका अपने 2500 मरीन कमांडोज को इसी इलाके में तैनात करने वाला है। इसके साथ साथ अमेरिका की वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली भी हॉर्मूज के मोर्चे पर ही तैनात होने वाली है। इसके अलावा अमेरिका अपने फाइटर जेट्स की गश्त इस इलाके में बढ़ाने वाला है, यानी बंकर बस्टर बम से ईरान की मिसाइल पावर को कमजोर करने के बाद ट्रंप हॉर्मूज को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले। कुल मिलाकर जंग पूरी तरह से 33 किलोमीटर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक सीमित होती दिखाई दे रही है। इस मोर्चे पर ना तो ईरान झुक रहा है और ना ही अमेरिका रुक रहा है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 1981 वाला दौर लौटने वाला है? मित्रों, आपको यह जानना चाहिए कि जब पिछली बार अमेरिका और ईरान हॉर्मूज में आमने सामने आए थे, तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? मित्रों, ईरान इराक युद्ध में 1981 से 1988 तक समंदर में संघर्ष चला था, जिसे टैंकर वॉर कहा जाता है। इराक ने ईरान के तेल निर्यात को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया था। इराक ने यहां 280 हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इराक समेत उसके समर्थक देश कुवैत और सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर 150 से ज्यादा हमले किए। इस युद्ध में 500 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचा, 150 तेल टैंकर्स प्रभावित हुए। लेकिन 1987 में इस युद्ध में अमेरिका इराक की मदद करने पहुंच गया। अमेरिका ने कुवैत के तेल टैंकर्स पर अपना झंडा लगाकर उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करवाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इस पर भी हमला कर दिया। इस युद्ध में अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स इराक के समुद्री माइन से टकरा गया। इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का यह संघर्ष 7 साल तक चला, लेकिन इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। आखिरकार युद्ध विराम कराना पड़ा। अमेरिका को डर है कहीं एक बार फिर वही स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए अमेरिका ने हॉर्मूज के मोर्चे पर ईरान को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।